वेलकम दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं 3D फंडा। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और जलसे में होंगे। तो बॉस, आज का जो वीडियो है वो हमारा वीडियो रहने वाला है मॉडलिंग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल में आपने जो इमेज देखा है उसी इमेज का हम लोग पूरा यहाँ पे स्प्लाइन मॉडलिंग की मदद से मॉडलिंग करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर मॉडलिंग करेंगे स्प्लाइन के हिसाब से। देखो, अगर आप आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में मॉडलिंग करना चाहते हो और वो भी मॉडल को आप बहुत ही स्मूथ और लाइट रखना चाहते हो जिससे आप उसको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप इजीली कर सकते हो, तो आपको स्प्लाइन मॉडलिंग ट्राई करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि स्प्लाइन मॉडलिंग से चीज़ें बहुत ही लाइट और बहुत ही इजी तरीके से क्रिएट होती है। ठीक है, ऑलरेडी मैं एक वीडियो बेडरूम का पूरा डिटेल में जीरो से लेके हीरो तक आपको बना के मैं दिखा चुका हूँ, जहाँ पे मैंने आपको स्प्लाइन मॉडलिंग की मदद से कैसे पूरा बेडरूम का मॉडलिंग बनाना है और कैसे उसके बाद उसको शेडिंग और लाइटिंग करना है वो मैंने आपको बता दिया है। देखो, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल 3D फंडा पे रखा हुआ है। अगर आपने अभी भी उस चीज़ को मिस किया है तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर से देख लेना। अब बात करें आज के टॉपिक की, तो आज हम लोग डाइनिंग एरिया बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पर्सपेक्टिव कैसे मैच करना है। पर्सपेक्टिव मैच करने के बाद सबसे मेन चीज़ है पर्सपेक्टिव। दोस्तों, अगर आपने एक बार पर्सपेक्टिव मैच करना सीख लिया ना बॉस, किसी भी तरह का इमेज बेस्ड मॉडलिंग आपके लिए बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम जा रहा है, मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, इसके बाद आप किसी भी तरह का इमेज चूज करिए, रेफरेंस को पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैच करिए 3ds Max में और फिर बना सकते हो। ठीक है, मैं अभी आपको जो फिलहाल इमेज दिखा रहा हूँ ये मैंने रेफरेंस गूगल से ही कलेक्ट किया है और उसको मैं 3ds Max में स्प्लाइन मॉडलिंग की मदद से आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब एक बार चलते हैं हमारे चैनल की ओर। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं बॉस, उसके लिए हमारे चैनल पे चलना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये रहा अपना चैनल 3D फंडा। तो अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे दोस्तों वीरे के अंदर लाइटिंग किया था, जहाँ पे मैंने शेडिंग और लाइटिंग के दो पार्ट में वीडियो रखे हैं। और उसके पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेडरूम का पूरा जीरो से लेके हीरो तक मॉडलिंग, शेडिंग और लाइटिंग का मैंने वीडियो रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप कोरोना के रिलेटेड कुछ भी दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हो तो ये चैनल पे आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लाइट मिक्स कैसे करना है, इंटीरियर लाइटिंग कैसे करना है, नाइट लाइटिंग कैसे करना है, हर एक चीज़ का यहाँ पे दोस्तों डिटेल में मैंने हिंदी में वीडियो बना के रखा हुआ है। ये सारा कंटेंट दोस्तों एक बार देख लो और फिर आपको लगता है बॉस ये जो रितेश सिखा रहा है ना ये तो एक नंबर है, मुझे कोरोना सीखना है डिटेल में, वो भी आपसे। तो यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, यहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों, एक न्यूज़ है आपके लिए कि अभी रिसेंटली अब मेरा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग अगर कोरोना सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जहां पे मैं आपको डाइनिंग का पूरा डिटेल में मॉडलिंग करके दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक्स स्टार्ट हो चुका है। अभी अपना काम करेंगे और आज का जो इमेज है डाइनिंग एरिया का, मतलब आज का जो इंटीरियर है डाइनिंग एरिया का, वो बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आज मैं आपको एक नया टेक्निक बताने वाला हूँ इस डाइनिंग वाला इमेज को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास 4 व्यू हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे कि मैं 4 व्यू में तो काम करता नहीं हूँ, तो इसका लेआउट सेट कर देते हैं फटाफट। और डबल लेआउट जो हम सिलेक्ट करना है हमको, पर्सपेक्टिव और मतलब दोनों तरफ पर्सपेक्टिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो कैमरा अभी हमारा है नहीं। आम तौर पे मैं हमेशा डबल लेआउट में ही काम करता हूँ, ये चीज़ मैंने काफ़ी बार आपको बता दी है। अब जाएंगे ऑल्ट बी करके। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर मुझे लेना है यूज फाइल। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर यूज फाइल। तो इससे क्या होगा कि मैं अपना जो रेफरेंस इमेज है वो यहाँ पे लोड करवा पाऊंगा। ठीक है, ये डाइनिंग वाला। और यहाँ पे आप देखोगे मैंने लोड करवा दिया, लेकिन 1200 बाई 1601 ये इसका डायमेंशन दे रखा है। मतलब इसका जो रिजोल्यूशन है, जो मुझे F10 मतलब रेंडर सेटिंग में जो रिजोल्यूशन सेट करना है वो है 1200 इंटू 1600। ठीक है,
अभी अगर मैं देखूँ इमेज लोड करवा दिया है, अगर मैं शो सेव फ्रेम सिर्फ F दबा के अगर ऑन करता हूँ तो वो इतना आ रहा है। तो फिलहाल मेरा रेजोल्यूशन गलत है, दिख ही रहा है, इमेज बहुत ज़्यादा खींचा हुआ लग रहा है मेरा। तो कोई बात नहीं, रेंडर सेटिंग में जाएंगे, कॉमन के अंदर जाएंगे और कस्टम में जो यहाँ पे रेजोल्यूशन है विथ और हाइट को हम लोग चेंज कर देंगे। जो अभी हमने देखा था 1200 विथ और हाइट 1601, ठीक है। तो ये करीब 0.75 का रेशियो आएगा, इसको लॉक कर देते हैं। तो क्या है कि चेंज जब भी करूँ तो वो लॉक के हिसाब से 2K 3K अपने हिसाब से वो रेजोल्यूशन ले लेगा, ठीक है। रेशियो जो है वो लॉक कर दिया हमने। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से, ये जो ब्लैक स्क्रीन आ रहा है साइड में, इसको रिमूव कर देता हूँ और पर्सपेक्टिव को बड़ा कर देते हैं। और जहाँ पे इमेज लोड किया है, दोनों ही पर्सपेक्टिव है, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखो इमेज तो मेरा स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन जो मेरा ग्रिड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अभी एकदम क्रॉस में है, ठीक है। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो वो तो मेरा ग्रिड के ऊपर ही आएगा। तो मुझे पहले ग्रिड सेट करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं ग्रिड सेट कर लेता हूँ। देख लेते हैं कॉर्नर के वॉल का जो कॉर्नर है उसके हिसाब से मैंने ग्रिड सेट कर ली, ठीक है। अब आप सोचोगे चलो ग्रिड सेट हो गई, इसके ऊपर प्लेन क्रिएट करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं, बन जाएगा। बॉस इतना आसान नहीं है, ठीक है। आज मैं आपको एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ इमेज बेस्ड मॉडलिंग का, जो आपके लिए बहुत काम आए, पर्सपेक्टिव मैच करवाना। ये जो यूटिलिटी टूल दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव मैच का जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मोर में जाके आप ऐड कर देना, अगर दिख रहा है तो पर्सपेक्टिव मैच पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही पर्सपेक्टिव मैच पे क्लिक करोगे, नीचे ऑप्शन खुल रहा है शो वेनिजिंग लाइन, ठीक है। तो ये कुछ लाइंस आ गई। अब यहाँ पे कलर कोड के थ्रू इसको अलग अलग मेंशन किया हुआ है, मतलब XYZ 3 डायमेंशन 3 कलर कोड। आपको सिर्फ क्या करना है, हर एक लाइन को उसके एंगल के हिसाब से सेट करना है। जैसे कि जो हमने ब्लू लाइन है, ये हमारा Z एक्सिस है, जैसा कि आपको दिख रहा है हमारे XYZ के कलर। तो उसको मैं Z एक्सिस के मतलब स्ट्रेट लाइन के साथ उसको मैं मैच करवा रहा हूँ। और बस एक उधर जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है उसके साथ आपको मैच करवाना है, ठीक है। अब ये जो येलो लाइन है, सॉरी येलो लाइन नहीं, ग्रीन लाइन है, जो मेरा Y है एक्सिस है, इसको मैं ऊपर वॉल और सीलिंग के कॉर्नर के अंदर सेट कर दे रहा हूँ। बचा मेरा X कोऑर्डिनेट, इसको मैं डाइनिंग और जो हमारा वुडन का कैबिनेट बोल सकते हो, वुडन का जो फर्नीचर बना हुआ है उसके साथ सेट कर दिया, ठीक है। डाइनिंग का नीचे वाला लाइन। तो अब देखो ये हुआ मेरा, अभी देखा जाए तो पर्सपेक्टिव मैच। मेरा जो ग्रिड मैंने जो पहले सेट किया था वो और अभी में काफ़ी चेंज है, ठीक है। आपको अच्छे से पॉइंट टू लाइन स्ट्रेट करके मैच करवाना है। अभी तक मैंने कैमरा एंगल नहीं लिया है, ठीक है। जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा कैमरा फ्रंट व्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो नीचे आप देख पा रहे हैं टारगेट कैमरा आर नॉट सपोर्टेड बाय पर्सपेक्टिव मैच, प्लीज यूज फ्री कैमरास। देखो वो एरर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सपेक्टिव भी मैच ही है। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट कैमरा में फ्री कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा क्या है कि पर्सपेक्टिव मैच का टूल अभी भी मुझे यूज़ करना पड़ेगा काफ़ी हद तक, तो वो मैं यूज़ कर पाऊँ। और इसको मैं कर दूंगा वेनिसिंग लाइन जो है मेरी ऑन, तो मेरे डिस्प्ले में दिख पाएगी, ठीक है। दिख के मैं अभी वापस बंद कर देता हूँ। हमने चेक कर लिया है कि वो प्रॉपर तरीके से मैच है। अब मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। ये बॉक्स रहेगा हमारा एक डमी डायमेंशन, मतलब एक डाइनिंग का सबसे पहले डाइनिंग बना लेते हैं। तो डाइनिंग का जो हाइट रहेगा, इस बॉक्स को हम लोग वो हाइट दे देंगे, ठीक है। देखो अभी तो 0.1 इंच आ रहा है, ठीक है, मतलब ये कुछ भी नहीं। अगर आप समझ रहे हो कि चलो ये बॉक्स क्रिएट हो गया, अभी मैं बनाना स्टार्ट कर दूँ, तो नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट जो डाइनिंग का आपको हाइट पता होना चाहिए 30 इंच जितना, मतलब कि 2.5 फीट के करीब हमारा डाइनिंग का हाइट होता है। तो उतना हाइट यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि अब क्या हो रहा है। देखो ये मैंने जैसे ही 30 इंच यहाँ पे डाला है, अब ये बॉक्स कितना बड़ा हो गया, देख पा रहे हैं आप। और इसका विड्थ और इसका जो हाइट है वो भी एक आप नॉर्मली सेट कर दो, 3 फीट मैंने चौड़ा कर दिया है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये बॉक्स तो कैमरा एंगल के हिसाब से बहुत बड़ा हो गया। तो इसको क्या करना है, पर्सपेक्टिव टूल जो है हमारा अब यहाँ पे बहुत यूज होगा, उसको ऑन कर लो और पिक एंकर ऑब्जेक्ट के अंदर
मेरा ये जो बॉक्स है मैं इसको पिक करूंगा। ठीक है, पिक एंकर ऑब्जेक्ट, और ये जो बॉक्स है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना, आराम से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब बॉक्स मेरा सिलेक्ट हो गया। अभी कैमरा के हिसाब से ये बहुत ही बड़ा दिख रहा है, ठीक है, बट डायमेंशन तो हमने प्रॉपर लिया है 2.5 फीट। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको हमको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डिस्टेंस, ये तीनों के अंदर इसको सेट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे फ्री कैमरा की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि चेक कर लेते हैं बॉक्स 0 पे है कि नहीं। 0 पे बॉक्स को होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स प्रॉपर एकदम 0 पे है, और इसका जो विड्थ मतलब स्केलिंग है वो भी प्रॉपर है। अब मैं यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है इसको मैं दूर करूंगा, माइनस में जा रहा हूँ, मतलब वो दूर हो रहा है। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट देखो आप छोटा हो रहा है। छोटा हो रहा है इन द सेंस क्या हो रहा है कि वो पर्सपेक्टिव में मैच हो रहा है। मेरा ग्रिड देखो, ग्रिड का जो साइज था वो कितना छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि जो चीज़ बन रहा है वो प्रॉपर बन रहा है। अब यहाँ पे मैं पर्सपेक्टिव में 2D पैन कर लेता हूँ व्यू को, जिससे मैं अच्छे से इसको पैन कर पाऊंगा 2D में ही, पर्सपेक्टिव में नहीं, और यहाँ पे मुझे सेट करने में आसानी रहेगी। अब मैंने फिलहाल क्या किया है कि जो मेरा बॉक्स है उसको मैं XYZ, मतलब कि Z में तो मुझे करना नहीं है चेंज, सिर्फ Y पोजीशन में मैं इसको पीछे करके सेट कर रहा हूँ, और डिस्टेंस की हेल्प से मैं उसको पास में और दूर में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो बस यही कुछ टूल्स हैं जिससे आपको ये फिलहाल डाइनिंग का जो ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, बॉक्स लिया है, उसको एग्जैक्ट आपको सेट करना है। डिस्टेंस और बॉक्स के XYZ ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से आपको लग रहा है कि इसका टॉप और बॉटम लाइन एग्जैक्ट सेट हो गया, तो इसका जो विड्थ और लेंथ है इसको सेट कर लेना है। तो कन्वर्ट पॉली कर देते हैं, और उसके बाद उसके क्या है कि साइड फेस पकड़ के सीधा मैं अंदर कर लेता हूँ। ठीक है, और इस साइड भी सेम तरीके से मैं इसका साइड फेस पकड़ के अंदर कर लूँगा। समझ गया, बहुत आसान है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि पीछे वाला जो फेस है इसको पकड़ के मैं दूर ले जाऊँगा, पूरा डाइनिंग मेरा बन के रेडी हो जाएगा। अब देखो कैमरा एंगल जो था, जिस हिसाब से एंगल है बॉक्स पर्सपेक्टिव में मैं देख रहा हूँ तो वो स्ट्रेट दिख रहा है प्रॉपर एकदम, लेकिन कैमरा एंगल में देखो वो एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव मैच हो रहा है, इमेज के अंदर जैसा है वैसा। तो अब जाके आप बोल सकते हो कि बॉस अपना इमेज का जो पर्सपेक्टिव है वो मैच हो रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है एक बार कि कोई भी एक डमी ऑब्जेक्ट ले लेना है सीन में जिसका पर्सपेक्टिव मैच करवा देना है। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बॉक्स लेके उसको कन्वर्ट पॉली करके मैंने मैच करवा लिया है। ठीक है, वो डमी ऑब्जेक्ट की हेल्प से अगर आपका पर्सपेक्टिव मैच हो गया, बस फिर तो क्या है, आप उस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो और अपना जो स्प्लाइन है उससे मॉडलिंग हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये डमी ऑब्जेक्ट मैं डिलीट कर देता हूँ, और अब आगे चलते हैं हमारे इस सीन के मॉडलिंग की तरफ। तो दोस्तों ये अभी तक हमने जो देखा वहां पे मैंने कैसे इमेज को इंपोर्ट करना है और उसको पर्सपेक्टिव कैसे मैच करवाना है पर्सपेक्टिव टूल की मदद से, और उसका मॉडलिंग कैसे स्टार्ट करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। तो ठीक है, अब इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और पूरा डाइनिंग का जो रूम है मैं आपको मॉडलिंग करके दिखाऊंगा। लेकिन ये तो है आपके काम की बात। अब मेरे काम की बात दोस्तों ये है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स तक इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करिए, और हिंदी में इतना जो प्योर कंटेंट आपको मिल रहा है ये औरों तक इसको जरूर पहुंचाइए। ठीक है, तो होगा क्या, इससे अपने चैनल में जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अपने लिए ये चीज़ अच्छा है। ठीक है, अब मैं क्या है कि इस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ और इसको फटाफट ख़त्म करते हैं। और हाँ, अगर आप मुझसे कोरोना का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नंबर मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा रिसेंटली एक नया बैच अभी स्टार्ट होने वाला है, तो उस बैच के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका मॉडलिंग और इसको ख़त्म करते हैं फटाफट। जैसे कि आप हर बार मेरे वीडियोस में देख रहे हो, मैं मॉडलिंग करता हूँ स्प्लाइन से। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं स्प्लाइन से मॉडलिंग। रेक्टेंगल ले लेते हैं और एक रूम साइज जो है वो हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। फिलहाल टेम्पररी 12 बाई 12 का रूम ले लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, कितना बड़ा ये रूम निकलता है।
कन्वर्ट टू स्प्लाइन करना है और सारे वर्टेक्स को कॉर्नर। ये तो आप देख ही चुके हो मेरे सारे वीडियोस में। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए कि ये जो सबसे पहले मैं एक क्या करेंगे कि एक रूम साइज तो मेरा डिसाइड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्लोरिंग मतलब रूम साइज इन द सेंस जो फ्लोर लिया है मैंने, ठीक है। तो ये फ्लोर को मुझे कितना बड़ा दिखाना है या वॉल समझ लो जो भी चीज़ है, तो उसके ऊपर मैं एक बार स्वीप डाल देता हूँ और स्वीप में बार कर लेते हैं और फिर इसका जो लेंथ है मतलब जो हाइट है वो हम लोग करीब दे देंगे 12 फीट मतलब सॉरी 10 फीट और 6 इंच की वॉल जो अंदर की तरफ स्वीप रहेगा और स्मूथ जो है वो मैं हटा दूंगा स्मूथ। तो ये मेरी वॉल जो है वो क्रिएट हो गई। अब इसको आप स्वीप ऑफ कर दोगे तो स्प्लाइन हो जाएगा, तो ये फ्लोर दिखेगा और स्वीप के साथ मैंने हाइट बढ़ा दिया तो ये वॉल का काम करता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या करेंगे कि इसको मैं दूर कर दूंगा वाई एक्सिस में, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि मैं यहाँ पे जो मैंने पर्सपेक्टिव सेट किया था उसके हिसाब से इसको सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो स्वीप ऑफ कर देता हूँ और जो स्प्लाइन है आप देखो मैं इसका फ्लोरिंग के हिसाब से इसका जो डायमेंशन है वो सेट कर रहा हूँ और जो पीछे वाली एज थी उसको मैं एकदम पीछे ले गया हूँ, साइड वाले एक्स में इधर साइड वाली एज वॉल के कॉर्नर के साथ सेट कर दिया है और दोनों तरफ मतलब तो एक तो मैंने सीन के बाहर है हमारा दिख नहीं रहा है तो रफली सेट किया है, लेकिन वाई और एक्स दोनों डायरेक्शन में मैंने उसको फ्लोरिंग के एज के साथ सेट कर दिया। अब स्वीप ऑन करके इसका मैं हाइट बढ़ा दूंगा तो पता चलेगा कि मुझे एग्जैक्ट कितना हाइट आ रहा है। देखो इसका जो अंदर का लाइन है वही हमारा फ्रंट लाइन होगा, तो उसको मैं साइड के वॉल के एज के साथ मैं सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा समझना होगा कि जो मेरा लाइन है आपको लग रहा होगा ये गैप हमको लाइन आगे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपका सीलिंग पीछे तक जा रहा है तो आपको पीछे की लाइन में इसको सेट करना है, ना कि आगे वाले बॉक्स को, ठीक है। वो बॉक्स तो जब क्रिएट होगा वो अपने आप ये सीलिंग कवर हो जाएगा। ये एक छलावा है, ठीक है, जो मुझे भ्रमित कर रहा है चीजें को देखने के लिए, तो उसका टेंशन मत लो, हम लोग सेट कर लेंगे। तो अब क्या करते हैं, ये जो अपना बॉक्स था या साइड वॉल था ये क्रिएट हमने कर लिया है, ठीक है। अब स्प्लाइन के ऊपर अब नीचे का फ्लोर बना लेते हैं। तो फ्लोर बनाने के लिए मैं स्प्लाइन ले लेता हूँ, सेम स्प्लाइन के अंदर से मैंने स्वीप डिलीट कर दिया है और डिलीट करके उसके ऊपर हम लोग यूज करेंगे फ्लोर जनरेटर। और फ्लोर बनाना है तो फ्लोर जनरेटर ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्ले प्लस एज कर दिया है तो आप देखो यहाँ पे काफी हद तक फ्लोर जनरेटर डालते ही फ्लोर तो आ गए, लेकिन साइज जो है वो काफी छोटी बड़ी डिफरेंट आई है। अब मुझे अपने इमेज के हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ठीक है। तो ऑफसेट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एक्सट्रूड और बीवेल आप अपने सीन के रेफरेंस के हिसाब से सेट कर लेना, मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ पे 2D पैन वाला जो पर्सपेक्टिव में ऑप्शन है उसको ऑन करके रखा है तो उससे मैं क्लोजअप में जा पा, ठीक है। तो फ्लोर जनरेटर के अंदर क्या करना है, बस आपको जो आपका रेफरेंस इमेज है, जैसे कि आप मेरा इमेज देख पा रहे हैं, मुझे उस इमेज के हिसाब से अपनी लाइन जो वुडन प्लैंक्स की लाइन है उसको सेट करना है। अब एग्जैक्ट सेट नहीं भी होंगे तो चलेगा, हमको एक रफली एक आइडिया चाहिए कि वो वहां पे वुडन फ्लोर मेरा एग्जैक्ट प्लैंक जो है उसकी साइज के हिसाब से मैंने बना दिया। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा फ्लोरिंग और साइड वॉल्स तो क्रिएट हो गए। अब जो सामने वुडन के जो एरिया दिख रहा है मतलब वॉल के ऊपर जो वुडन का उन्होंने फर्नीचर बनाया है वो हम लोग बना लेते हैं। तो रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं और कन्वर्ट टू स्प्लाइन करके उसको सेट कर लेंगे। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब सिर्फ और सिर्फ इमेज ट्रेस करना है दोस्तों, बस और कुछ नहीं करना है। एज इट इज उसकी जो लाइंस है उन लाइन को आपको सेट करना है। कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर दिया है तो देखो चीजें करना मेरे लिए कितना इजी हो गया, ठीक है। मतलब मुझे इतना कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है।
पीछे वाले इस लाइन को मैं आगे लेके आ रहा हूँ तो साइड का अपने आप पर्सपेक्टिव मैच हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्टली बॉटम पे डाल के यहाँ पे एक्सट्रूड मार दूंगा तो सीधा ये उठेगा। हाइट मेरा कितना उठाना है, 10 फीट के आसपास लेते हैं। 10 फीट में तो बॉस नहीं हुआ, 11 फीट। देखो अब मैं यहाँ पे एक वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ ना, एक रैंडम जो सही वैल्यूज आती है उसके हिसाब से काफी हद तक चीजें मैच हो रही है। अब 19-20 की सुई के धागे जितना अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसमें इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, उसको आप मैन्युअली सेट कर दो। लेकिन वो होना चाहिए एकदम एक्यूरेट, इमेज को ट्रेस करने के जो साइज वहां पे आ रही है, जो लाइन जहां पे आ रही है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सट्रूड के हिसाब से मैंने सेट कर लिया है। अब क्या करना है, बाजू वाला जो स्प्लाइन है वो थोड़ा सा गैप दिख रहा है तो उसको भी हम लोग अंदर की तरफ धक्का मार लेते हैं हमारे एक्स एक्सिस के अंदर। ठीक है, तो साइड वाली लाइन है वो भी हमारी सेट हो जाएगी। आपको यहाँ पे प्रॉपर इमेज ट्रेसिंग करना है। अगर आप एक आर्किटेक्चरल फील्ड से हो, आपने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की है तो बॉस आपको तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ टूल के ऊपर ध्यान, आपको सिर्फ टूल सीखना है। और उसके बाद क्या है कि आपको डायमेंशन पता होगी तो आप काफी हद तक चीजों को एक्यूरेट डायमेंशन के हिसाब से बना पाओगे। आप टाइप कर दोगे, आपको प्रॉपर मॉडल मिल जाएगा, फिर प्लस माइनस थोड़ा बहुत करना है और काम खत्म। अब चलो बाजू वाला स्प्लाइन से मैं जो मॉडल बना रहा हूँ आप देख पा रहे हो, ये मॉडल बन ही रहा है। और इस मॉडल को भी इतना कुछ है नहीं, बस स्प्लाइन हमको सेट करना है और पीछे की तरफ धक्का मारना है पड़ेगा इसको, क्योंकि डेप्थ में काफी है, वाई एक्सिस में ये काफी जा रहा है। अभी भी मैच नहीं हो रहा है, मैं क्या करूंगा इसको और पीछे लेके जाऊंगा। शायद हो सकता हो कि मैंने वॉल्स जब क्रिएट की तब एक्यूरेट पोजीशन मुझे नहीं मिला था, लेकिन अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये जो साइड वाला वुडन बॉक्स है ये और लंबा है। कोई बात नहीं, ये वाली जो वॉल है इसको मैं पीछे कर देता हूँ और फ्लोर जो बनाया है उसको भी मैं उसका भी स्प्लाइन पीछे कर लेता हूँ। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो रहा है, अब आप देख रहे हो कि वॉल और जो साइड बॉक्स है वो प्रॉपर कॉर्नर पे मैच हो रहा है। ठीक है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इमेज के अंदर जो कॉर्नर्स मिल रहे हैं वही कॉर्नर्स आपके मॉडल्स के भी मैच करें। ठीक है, तो बस ये हमारे यहाँ का हिस्सा तो खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा साइड में जा रहा है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सेट कर देना स्प्लाइन से। और अब इसकी एक साइड वॉल मुझे बनानी पड़ेगी जो डोर के पास आपको दिख रही है। ठीक है, मतलब वो थोड़ी सी डेप्थ में है और उसके पास में जो है वो डोर है। तो मैं ये साइड वॉल बना लेता हूँ, तो पीछे करना पड़ेगा। जहां तक आपका जो टॉप का लाइन है वो मैं सेट कर रहा हूँ, देखना ऊपर वाला लाइन। ओके, और उसके बाद ये स्प्लाइन को जो है इसको मैं अंदर की तरफ करूंगा, जहां पे मेरा डोर आ रहा है वहां तक उसको लेके जाऊंगा। पर्सपेक्टिव में आप देख रहे हो वो कितना पतला वॉल हो रहा है, मतलब ये वॉल होगा, इसके बाद ये डोर आएगा। क्लियर है? तो बस ये लाइन को आपको डोर के एज के हिसाब से तो सेट कर देना है और पीछे वाले जो लाइन है उसको आगे ले आना। मतलब तो यहाँ तो दिखने वाला है नहीं, व्यू में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन क्यों फिर जबरदस्ती का पीछे रखना है। ओके, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और साइड जो डोर के तो दोनों तरफ वॉल होगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगी। दरवाजा टिकाना है तो दीवार तो चाहिएगी। तो बस ये वाला जो बॉक्स है, मतलब ये वाला जो स्प्लाइन है मेरा साइड वाले वॉल का काम करेगा। और साइड वाली वॉल तो दिख नहीं रही है तो आप बस रैंडमली इसको खींच दो और बाद में उसको साइड में अपने को विंडो चाहिएगी या कुछ चाहिएगा तो बाद में देखेंगे, अभी पैक कर दो। और यहाँ पे एक और चीज बनाना है जो है ऊपर का इसका लिंटल। ठीक है, जो डोर के ऊपर है, तो बस ये लिंटल भी बना दो, इसमें भी कुछ नहीं करना है। रेक्टेंगल लेके इसको एक्सट्रूड मार देंगे और फिर बस इसको स्नैपिंग की मदद से आप स्नैप कर लेना। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखो काफी हद तक चीजें हमारे पर्सपेक्टिव में आप देख रहे होंगे कि बन गई है।
अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे बनाना है इसके जो वुडन फर्नीचर है इसके बीच का ग्रूव। वॉल के ऊपर जो वुडन अप्लाई किया है मैंने, अभी तो बनाई वो दीवार है, अब उसके ऊपर सनमाइका का मतलब उसके ऊपर मैं प्लाई लगा रहा हूँ। ठीक है, वॉल के ऊपर प्लाई का फर्नीचर बनेगा, तो उसके लिए मैं रेक्टेंगल ले लूंगा और ये जो ग्रूव्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो क्रिएट करूंगा। तो रेक्टेंगल से मैंने यहाँ पे जो कन्वर्ट स्प्लाइन करके स्प्लाइन को उस बॉक्स के ऊपर सेट कर दिया है, एग्जैक्ट मेरा आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मुझे कोई भी ग्रूव्स वाला काम करना है ना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, फ्लोर जनरेट। जी हाँ दोस्तों, फ्लोर जनरेटर से आप कोई भी ग्रूव वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से बना पाएंगे और उसको कंट्रोल भी आसानी से कर पाओगे। अब यहाँ पे तो मैं देखो मेरे फिलहाल सीन में जितना काम है मैं उतना ही दिखाऊंगा, लेकिन चैनल के ऊपर फ्लोर जनरेटर का डिटेल वीडियो रखा हुआ है, आप वहां पे जाओ और एक बार देख लो कि फ्लोर जनरेटर को यूज कैसे करना है, तो आपको आइडिया लगेगा कि बॉस फ्लोर जनरेटर का काम कितना जरूरी है। जिस तरह मॉडलिंग के अंदर स्प्लाइन हमारा शाहरुख खान है, उसी तरीके से फ्लोर जनरेटर हमारा सलमान खान है। ठीक है, तो बस फ्लोर जनरेटर की मदद से आप ग्रूव्स को सेट करिए। सामने आप देख पा रहे हैं कि मैंने फ्लोर जनरेटर की हेल्प से सारे ग्रूव्स यहाँ पे बना लिए हैं, जैसा कि मेरे इमेज में रेफरेंस में था। और क्या करना है, अब बाजू वाले वॉल के ऊपर भी हमको इसी को ही ले जाना है, तो इसको ही कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद इसका जो स्प्लाइन है उस वॉल के हिसाब से इसको स्नैप कर लेंगे और छोटा भी कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा तो ये आएगा नहीं, बड़ा तो अंदर की तरफ है। ये जो यहाँ पे जो ग्रू बनेगा ये सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल ग्रू बनेगा, यहाँ पे वर्टिकल ग्रू की कोई जरूरत नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल ग्रू रखेंगे और वर्टिकल को निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे साइड में भी वुडन का जो एरिया है वो आएगा, तो इसको यहाँ पे स्नैप कर लेते हैं और इसी चीज को कॉपी कर लेंगे और इसको ले जाएंगे एकदम पीछे तक, वाई में एकदम एंड तक स्नैप कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ग्रूव्स दिखेंगे। अब थोड़ा बहुत आप इसको सेट कर लेना, इतना कुछ है नहीं, इमेज में देख के आप देख लो। आप मेरे इमेज में जो दिख रहा है मैं मेरे इमेज के हिसाब से सेट कर रहा हूँ, आप अपने इमेज के हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी कैबिनेट्स बोल सकते हो वुडन के, या वॉल के ऊपर उसने जो ट्रीटमेंट दिया है वुडन का वो बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बना लेंगे हमारा डोर। ठीक है, दोनों को आइसोलेट करके डोर बना लेते हैं, कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर लेंगे डोर बनाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल मैंने सेट किया है ना, यहाँ पे ग्रूव्स दिखाना पड़ेगा दरवाजे के बीच में, तो इसको मैं थोड़ा सा आउटलाइन दे देता हूँ जिससे कि ये ओवरऑल जो स्प्लाइन है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाए। और बाहर का स्प्लाइन में डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो बाहर का स्प्लाइन डिलीट कर दिया है और फिर बस कुछ नहीं, इसके ऊपर एक्सट्रूड मॉडिफायर डाल देंगे और एक्सट्रूड को कम कर देते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा डोर। अब इसको मैं जब इसके यहाँ पे प्लेस करूंगा ना तो एक ग्रूव क्रिएट हो जाएगी, जो कि मैंने आउटलाइन की मदद से उसको छोटा कर दिया था। अब इसके बाद इसके ऊपर टेम्पर डाल देना, तो ये इसके जो एजिस हैं ये भी थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे, जो कि हमने कहा है कि हमारे मैक्सिमम जो कॉर्नर हैं वो कभी भी हार्ड नहीं होते हैं, तो डोर के तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। ठीक है, सेगमेंट्स मैंने 3 कर दिए और टेम्पर डाल दिया, तो ये हो गया बन के मेरा डोर रेडी। फाइल को सेव कर लेते हैं। डाइनिंग के नाम से सेव कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों हमारा काफी हद तक चीजें बन गया है। फ्लोरिंग वुडन के जो कैबिनेट थे या जो ट्रीटमेंट था वॉल के ऊपर, वो डोर भी प्लेस हो गया, फ्लोर भी बना दिया। तो काफी हद तक आप सीन देखोगे तो मैच भी हो रहा है और अच्छा भी दिख रहा है। ठीक है, तो बस अब चलो आगे चलते हैं। चलो इतना बनने के बाद अब आगे बढ़ते हैं डाइनिंग की तरफ। ठीक है,
सबसे मेन एरिया डाइनिंग रूम बना रहे हैं तो डाइनिंग टेबल तो अच्छा बनना ही चाहिए। अब इसको आप एडिट पॉली करके खींच खींच के पॉली से भी बना सकते हो बॉक्स लेके, या फिर लाइन लेके बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है ना, सारे में जॉइंट लगा हुआ है, तो जितने जॉइंट्स हैं उतने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे और सब में सेम्फर मारा हुआ है। हाँ दोस्तों, सेम्फर मारा हुआ है, तो यहाँ तो आप बॉक्स से बना लो फटाफट, बॉक्स से भी हो सकता है या स्प्लाइन से, दोनों चीज से बन सकता है। स्प्लाइन से भी इजीली बन जाएगा और बॉक्स से भी। बॉक्स के अंदर पॉली मारना पड़ेगा, और रेक्टेंगल लेके अगर स्प्लाइन से बना रहे हैं, ये तो आपने देख ही लिया है कैसे बनाना है, तो चॉइस आपके हाथ में, आपको क्या करना है। मैं तो फिलहाल दोस्तों रेक्टेंगल से ही बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो रेक्टेंगल ले लेता हूँ और सबसे पहले ये जो नीचे का ऑब्जेक्ट है इसको बना लेता हूँ। देखो अब यहाँ पे प्रोसेस वही है, रेक्टेंगल क्रिएट करना है, लाइन कन्वर्ट करना है, कॉर्नर जितने भी लाइन के वर्टेक्स हैं उनको कॉर्नर करना है और लाइन टू लाइन उसको मैच करवाना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, लाइन टू लाइन मैच होने के बाद एक्सट्रूड डाल देना है, जिससे कि वो उसका डेप्थ मिल जाए। अब जब तक मैं दोस्तों डाइनिंग का मॉडलिंग कर रहा हूँ, आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको चीजें पसंद आ रही है और आप चाहते हो कि मैं आपको कोरोना का जो सॉफ्टवेयर है वो डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज के साथ सिखाऊं, तो मेरे जो लाइव कोरोना के क्लासेस हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और उसका कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ ही है। और दूसरी बात दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या है, मैं इसका लाइटिंग भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन वो चीज क्या होगा कि पर्टिकुलर इस चीज के रिलेटेड ही होगा। लेकिन अगर आपको हर एक सिचुएशन, हर एक पैरामीटर, हर एक डिटेल स्टिल इमेज से लेके वॉक थ्रू तक, या फिर बात करो 360, वो हर एक चीज अगर सीखना है तो उसके लिए दोस्तों आपको क्लासेस ज्वाइन कर लेने चाहिए, ठीक है। तो देखो, पहले तो आप चैनल पे जाओ, विजिट करो, वीडियोस देखो, इतने सारे कंटेंट है वो सब कुछ देखो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये तो बंदा जिस तरीके से सिखा रहा है ये तो बहुत आसान है यार, मतलब इतना कन्वीनियंट हिंदी में आसान लैंग्वेज के अंदर कौन समझाता है बताओ। मतलब इतना, मतलब जितने भी ट्रेनर देखे ना, मैं खुद देख चुका हूँ कितने सारे लोगों को, मतलब वो आएंगे बैठेंगे, देखो आज हम देखने वाले हैं ये करके चालू करेंगे, खत्म कर देंगे। अरे भाई वो तो ये लोग समझ ही लेंगे, सीख ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि डेप्थ नॉलेज, और नॉलेज के साथ आपका पढ़ाने का, समझाने का तरीका, जो कि सामने वाले बंदे के दिमाग में ऐसा बैठे कि वो भूल ही ना पाए, ठीक है। चलो बातों बातों में हमारा डाइनिंग में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर चुका था, इसलिए काफी हद तक आप देख पा रहे हैं कि रेडी कर दिए, क्योंकि मैं अब एक एक चीज यहाँ पे स्लो मोशन में दिखाऊंगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। और देखो एक चीज समझना कि अगर आपको कहीं पे भी लगे वीडियो को स्लो है तो उसको आप फास्ट फॉरवर्ड कर दो, नीचे ऑप्शन होता है, स्किप करोगे तो क्या होगा कि आपका कोई ना कोई स्टेप मिस हो जाएगा। तो बेटर है कि स्टेप मिस ना हो, इसलिए स्किप मत करो, मतलब डायरेक्ट जंप मत करो, उसको फास्ट फॉरवर्ड करो, तो आपको हर एक जो स्टेप है वो देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया है कि मैंने फटाफट जो डाइनिंग का मॉडल था वो कैसे कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे अभी जो डाइनिंग का मॉडल आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, इसके अंदर कहीं पे भी सैम्फर नहीं है, शार्प एजिस है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सैम्फर डाल देता हूँ। तो ये देखो सैम्फर ऐड किया ना, तो उसकी जो कॉर्नर से वो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्मूथ हो गए। और सेगमेंट्स को मैं थोड़े से बढ़ा देता हूँ, क्योंकि सेगमेंट्स तो चाहिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि ये सारे जो भी सैम्फर से मैं सारे बाकी सारे जो भी स्प्लाइंस वाले मेरे ऑब्जेक्ट हैं इनके ऊपर डाल देता हूँ और पूरे डाइनिंग को एक ग्रुप कर लेता हूँ। तो यहाँ तक दोस्तों समझ लो कि हमारा पूरा जो डाइनिंग का मॉडलिंग, सामने का वुडन का जो कैबिनेट बोलो या वॉल के ऊपर उन्होंने जो भी चीज बनाया है वो, और फिर डोर्स वगैरह सब कुछ बन गया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि बचा हमारा सीलिंग का पार्ट, तो फटाफट मैं सीलिंग बना लेता हूँ। सीलिंग के लिए भी हमें कुछ नहीं करना है, रेक्टेंगल जो है मेरा, उस रेक्टेंगल की मदद से ऊपर का जो मेरा सीलिंग का एरिया है वो बन जाएगा।
और उसके मैं क्या करा, मैंने अंदर की तरफ एक छोटा सा रेक्टेंगल ले लिया, जो मेरे ये जो लाइन है ब्लैक जो दिख रहा है वो लाइट है, तो मैं वहां पे इसको सेट कर दूंगा, तो वहां पे गैप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ा रेक्टेंगल है, उसके अंदर ये मैंने छोटा रेक्टेंगल किया है, तो इसके ऊपर जब मैं एक्सट्रूड मारूंगा तो ये एरिया फिल हो जाएगा। बस यहाँ पे ये लाइट की गैप क्रिएट कर लो, देखो ठीक है दिख रहा है। अब मैंने जैसे एक्सट्रूड मारा तो वहां पे वो गैप आ गया। तो आपको इसी तरीके से बाकी सारे जो लाइट के सोर्स हैं वो क्रिएट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पूरा मॉडल मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है सीलिंग के साथ। अभी मैंने सिर्फ एक ही लाइट सोर्स दिखाया है, इसको मैं लेयर में डाल देता हूँ, नहीं तो बाकी बार बार मुझे राइट क्लिक करके हाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीलिंग का लेयर बना लो, ये हर बार मैं बनाता हूँ, ये आप मेरे सारे वीडियो में देखते हो कि सीलिंग क्रिएट करते हैं, उसको लेयर में डालता हूँ और उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है ना, हमारा जो रेफरेंस इमेज है उसमें लाइट आ रहा है सामने, मतलब साइड में ये जो दीवार दिख रहा है यहाँ पे विंडो होगा। अब वो विंडो कितना बड़ा है वो तो मुझे दिख नहीं पा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से सीन में लाइट आ रहा है अच्छा खासा विंडो का साइज होगा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा भी मत कर देना और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं। तो स्प्लाइन में हम लोग रिफाइन डाल देंगे और एक्स्ट्रा वर्टेक्स जो भी मुझे विंडो का बोल सकते हो कि जो साइज लेना है उस साइज के हिसाब से मैं क्या करूंगा कि वर्टेक्स यहाँ पे प्लेस कर दूंगा और बीच का जो स्प्लाइन है उसको मैं कट कर दूंगा, मतलब कि डिलीट कर दूंगा। ये दो वर्टेक्सेस आ गए और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ का बीच का स्प्लाइन मैंने डिलीट कर दिया है और स्विच ऑन करते ही गैप आ गया। अब बस विंडो की जो टॉप और बॉटम का जो हिस्से में हमारे क्या रहेगा, वॉल्स रहेगी, वो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस रेक्टेंगल लेना है, नीचे और ऊपर की तरफ वॉल क्रिएट कर लेना है। फटाफट वॉल क्रिएट होते ही हमें यहाँ पे मैक का जो डिफॉल्ट फिक्स विंडो है वो मुझे लेना है। ठीक है, वो कहाँ से आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्रिएट में ही विंडोज आएगी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा फिक्स विंडो, इसको आप हाइट और विड्थ देके आप सेट कर सकते हो। थिकनेस इसका 0 कर देते हैं और ग्लेजिंग इसको थोड़ा सा हमको बढ़ाना पड़ेगा। और रेड एंड पैनल के अंदर जो पैनलिंग वाला है उसमें 2 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल डाल देते हैं क्योंकि विंडो काफी बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से फुल विंडो यहाँ पे क्रिएट हो गया, जिसके थ्रू यहाँ पे सीन में इतना लाइट दिख रहा है आपको। ये जो पूरा लाइट आ रहा है नेचुरल लाइट है, ये सीधी बात है कि आपके पास इतना यहाँ से जो विंडो है यहाँ से ही आएगा। ठीक है, इतना मेरा सारा सीन जितना भी मेरा मॉडलिंग का था वो खत्म हो गया है। अब चलते हैं हमारे इंपोर्ट, जो भी हमारे प्रॉप्स हैं उनको मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, तो वो मैंने निकाल के रखे हैं यहाँ पे, जो भी मेरे को चेयर और लाइट की जो भी रिक्वायरमेंट है। तो ये देखो, मैं एक बार आपको पहले मॉडल दिखा देता हूँ, प्लेस तो मैं फटाफट कर दूंगा, उसको मैं इतना स्लो करके आपको नहीं दिखाऊंगा। एक बार यहाँ पे जो भी मॉडल्स हैं उनको मैं सीन में इंपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देखो बहुत ही मिनिमम चीज़ें लेके आया हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन्हीं को मैं यहाँ पे इंस्टेंट कॉपी पेस्ट वगैरह जो भी करना है वो करके यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। सबके एक एक सैंपल है, जिसको मल्टीपल कॉपी है वो मैं यहीं पे कर लूंगा। ठीक है, तो बस इसको मैं फटाफट सबसे पहले डाइनिंग की जो चेयर है उसको सेट कर लेता हूँ। अब मुझे क्या है कि दोस्तों चेयर का एग्जैक्ट मॉडल तो मिला नहीं, तो फिलहाल जो मिला वो मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि सिमिलर मिल जाए। इसके जो नीचे के जो चेयर का जो बेस है, पाइप बहुत मोटा दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो ठीक है चलेगा। और लाइट भी मुझे जो थोड़ा बहुत मैच करके मिला वो मैं ले आया और यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। डाइनिंग के ऊपर छोटे मोटे प्रॉप्स रख दिए हैं और लाइट ये जो है ये हैंडल है डोर का, वो भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, वो मैंने प्लेस कर दिया है।
जितने ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे ला पाओ और सिमिलर मैच करवा पाओ उतना अच्छा है। इसको इमेज के हिसाब से यहाँ पे सेट कर दो। अब यहाँ पे एक ही चीज बच रहा है, वो है लाइट। तो इस लाइट को टॉप व्यू में जाके अगर आप प्लेस करोगे तो दिक्कत आएगी। यहाँ से इमेज देखो, ये पर्सपेक्टिव में से ही देख लेते हैं, तो डाइनिंग के ऊपर लाना पड़ेगा। देखो ये डाइनिंग के ऊपर लेके आ रहा हूँ तो ये इमेज से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। बट देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सेट करना है। पहले तो इसका एक लाइट का जो एरिया है वो सेट कर लो, कहाँ पे आएगा, और उसको फिर नीचे करने की जरूरत है, वो बहुत ही ज्यादा ऊपर, ठीक है। जैसे ही मैंने नीचे किया वो हमारा जो पहला लाइट का जो पॉइंट है उसके साथ सेट हो रहा है, और डाइनिंग के ऊपर भी अच्छे से आ रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आ रहा है, मतलब हमने जो मॉडल बनाया है वो काफी हद तक सही है, समझ रहे हो। अगर सही मॉडलिंग नहीं होता तो दोस्तों ये चीज इतना एक्यूरेट नहीं बैठ, ठीक है। अब तीन लाइट को मैंने इक्वल डिस्टेंस पे रख दिया डाइनिंग के ऊपर, क्लियर है। चलो ये देखो एकदम एक बार आप देख लेना कि भाई लाइटिंग का जो भी पोजीशन है वो सब कुछ सही आ रहा है। और क्या चीज ये क्यों हिल गया, इसको भी वापिस थोड़ा सेट कर देते हैं। ये हीलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया क्या, चलो कोई नहीं, इसकी जो वर्टेक्स है उसको मैं फिर से सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैच हो गया। देखो यहाँ पे दोस्तों मुझे ना यहाँ पे जो लाइट का जो सीलिंग पे जो हैंगिंग वाला एरिया है वो बनाना पड़ेगा, तो वो मैं फटाफट पियर से ही बना देता हूँ। इतना कुछ उसमें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिर्फ पियर प्लेस करूंगा और वहाँ पे प्लेस कर दूंगा, मतलब पियर क्रिएट करके वहाँ पे उसके अंदर रख देंगे, ठीक है। और ये जो गैप है इसको फुल मतलब फिल करना पड़ेगा, नहीं तो वहां से लाइट जो है वो लीक होगा, बाहर का एनवायरनमेंट का लाइट अजीब तरीके से वहां पे आएगा। तो मैंने वो रेक्टेंगल लेके उसको फिल कर दिया है स्वीप मार के। तो लाइट का मॉडल ही क्रिएट हो गया, ये मान लीजिए। तो उसको ब्लैक कलर हम लोग दे देंगे तो वो सेम चीज वैसे ही क्रिएट कर लेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। यहाँ पे मैंने स्प्लाइन मॉडलिंग की मदद से पूरा कैसे पर्सपेक्टिव मैच करना है, एक इमेज को कैसे मैक्स में इंपोर्ट करना है, कैसे उसका पर्सपेक्टिव मैच करवाना है और कैसे मॉडलिंग को स्टार्ट करना है, ये पूरा प्रोसेस डिटेल में हमने यहाँ पे देख लिया है। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने वीडियोस बना रहा हूँ ये आपको पसंद आ रहे होंगे, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यार दोस्तों एक बार मुझे कमेंट कर देना। मुझे ऑलरेडी आपके कमेंट्स मिले हैं कि मुझे एक विंडो लेस लाइटिंग करना है, तो मुझे बिल्कुल उसको अच्छे से ध्यान है। मैं बहुत ही जल्द ट्राई करूंगा कि एक विंडो लेस मतलब जहाँ पे इनडायरेक्ट लाइटिंग बाहर से जो विंडो से जो लाइटिंग आता है वो लाइटिंग ना हो, और कैसे हम लोग हमारे इंटीरियर को ब्राइट करेंगे उस टॉपिक के ऊपर मैं जल्द से जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल पे जुड़े रहना पड़ेगा, मुझे कमेंट करके बताते रहना पड़ेगा। और एक चीज़ दोस्तों, ये तो था हमारा मॉडलिंग का पार्ट। हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस सेकंड वीडियो में हम लोग इसका पूरा डिटेल में शेडिंग और लाइटिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो मॉडलिंग तो आपने सीख ली है, अब शेडिंग और डिटेल के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो हमारा जो मंडे को आएगा उसको जरूर से आपको एक बार देख लेना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बॉस तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हिंदी में इतना प्योर मजेदार कंटेंट कहाँ मिलेगा बॉस। और एक चीज़, अब हमारा न्यू बैच कोरोना का आने वाला है। अगर आप चाहते हो कि भाई रितेश आप मुझे कोरोना डिटेल में सिखाओ तो बॉस बंदा हाजिर है आपकी सेवा में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में मंडे को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।